हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और यह हमारा परिच्छेद नंबर 15 है गुलामगिरी का, जो कि अगला पार्ट है। यदि आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा हो तो उसको जरूर देख लें ताकि आप इसको समझ सकें। ढोंडीराव बोलते हैं कि उस्ताद, सभी ब्राह्मण पंडित लोग ऐसा कहते हैं कि अछूतों के बच्चों को स्कूल में दाखिला करते ही हिंदुस्तान में बड़ी अव्यवस्था पैदा होगी, बड़ा असंतोष पैदा होगा, इसलिए सरकार घबराती है। ज्योतिराव बोलते हैं कि अरे, लेकिन सरकार अपनी फौज में सभी जाति के लोगों को भर्ती करती है, फिर हिंदुस्तान के लोग क्यों अव्यवस्था पैदा नहीं कर रहे हैं? यह सब सरकार की लापरवाही है, क्योंकि सभी जाति के लोगों को फौज में भर्ती करते समय सरकार उस काम को स्वयं कर लेती है और शिक्षक, पंडित, प्रशिक्षित काम करने का काम फालतू किसी हरामी गणेश गोबर को सौंप देती है और उसको इस काम की कुछ भी जानकारी नहीं होती। यदि उसको इस काम की कुछ जानकारी होती है तब उसने सबसे पहले अछूतों के बच्चों को शिक्षक के रूप में तैयार करने के काम में किसी प्रकार की आनाकानी नहीं की होती। यह महात्मा फूले जी बोल रहे हैं। उसी प्रकार उन स्कूलों में केवल ब्राह्मणों के बच्चों की ही इतनी फालतू भर्ती नहीं होती। फिर आगे ढोंडीराव फिर सवाल पूछते हैं, तात फिर सरकार ने इसके मुकाबले क्या करना चाहिए? ज्योतिराव इसका जवाब देते हैं, इसका एक ही पर्याप्त है कि सरकार ने मेहरबान इस काम को सभी यूरोपियन कलेक्टर के हाथ में सौंप देना चाहिए, तभी यह शिक्षा प्रचार का कार्य सफल होगा, वरना नहीं, क्योंकि इन्हीं लोगों का शूद्र और अछूतों से निकट का संबंध होने की वजह से उन्होंने ब्राह्मण कर्मचारियों पर किसी प्रकार का भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने हर गांव खेड़े में एक एक बार जाकर वहां यह समझाना चाहिए कि कुलकर्णियों की बिना मदद से गांव के सभी बुजुर्ग बाल बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने से क्या क्या लाभ होते हैं। इनके इस तरह से समझाने से गांव के लोग अपने सभी होशियार बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए बहुत ही खुशी से कलेक्टर साहब के हवाले कर देंगे, क्योंकि जिस तरह यूरोपियन कलेक्टरों के कहने से शिक्षा के प्रचार प्रसार का काम सफल होगा, उसी तरह से ऐसे ना समझ ब्राह्मण पंडित कर्मचारियों से ना सफल हुआ है और ना सफल होगा। हमारी यही शंका है। इस संबंध में एक कहावत है कि जैनो काम तैनो थाए बिजा करे तो गीता खाए। इससे अब तुम ही सोच लो कि शूद्र और अछूत जाति के पढ़े लिखे लोगों की आज कितनी गरज है, क्योंकि जब उस जाति के पढ़े लिखे लोग पढ़ लिखने के लिए प्रेरित करेंगे तब उनके अपने अपने जाति का अभिमान होगा और वे लोग अपने अपने जाति के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएंगे, उनको पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करेंगे। वे लोग अपने अपने जाति के बच्चों को हाथ में डंडा लेकर जानवरों को हाँकते हुए उन्हें पीछे पीछे जाने से पहले शिक्षा के प्रति उनके मन में इतना प्रेम पैदा करेंगे कि जब वे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब वे अपने में से एक बच्चे को बारी बारी से खेत पर जानवरों को संभालने के लिए रखेंगे और शेष सभी लड़कों को गांव के मैदान पर गिल्ली डंडा खेलने से रोकेंगे। उनको गांव में लाकर अपने अध्यापक के पास बैठकर पढ़ना लिखना सीखने के लिए सिखाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। लेकिन ऐसे प्रगत युग में
और दुनिया में सबसे प्रगत राष्ट्र अमेरिका में आधे से ज्यादा लोगों ने अपने ही वर्ण के अपने देश बंधुओं के विरोध में 3 साल लगातार जंग करने के बाद अपने पास के गुलामों को छोड़ दिया था, तब ऐसे मूर्ख ब्राह्मण स्कूलों में शूद्र आदि अछूतों को सही ज्ञान पढ़ाकर उनको अपनी गुलामी से मुक्त होने की प्रेरणा कैसे दे सकेंगे। अरे जिस एक ब्राह्मण प्रोफेसर की तनख्वाह में 6 शूद्र या 9 अछूत प्रोफेसर की कम तनख्वाह में प्राप्त होने को पूरी संभावना होने पर भी अपनी सरकार इस काम के लिए ब्राह्मणों के पीछे लगी हुई है और अपने अज्ञानी भाइयों के कमाइया रुपया पैसा इस तरह बेहिसाबी खर्च कर रही है। इसलिए हमने अपनी सरकार को भारी नींद से जगाया नहीं, तब तो इस अनर्थ का दोष अपने माथे पर लगेगा। इसी प्रकार चौधरियों के हवेलियों के रसोइयों में अछूतों के कितने बच्चे काम करते हैं, इसके संबंध में जरा कुछ बताएं। ढंडीराव तात जहां शूद्रों के बच्चों को ही कोई देखने संभालने वाला नहीं है, वहां अछूतों की बच्चों की बात ही दरकिनार है। ज्योतिबा आखिर ऐसा क्यों? तुम ही कहते हैं कि सरकार भेदभाव नहीं करती, फिर यह जो कुछ हो रहा है इसकी वजह क्या है? ढोंडरा बोलते हैं इसका कारण वहां सभी ब्राह्मण कर्मचारियों से ही ऐसा होता है। यह बात आपने मुझे एक दिन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई थी। वह बात यह थी कि जो ब्राह्मण व्यक्ति पहले जब आपके पास नौकरी के लिए था, तब वह 2 बार अछूतों के बच्चों में आकर किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं मानता था और स्कूल के सभी छात्रों को अच्छी तरह पढ़ाना लिखाना सिखाता था। लेकिन वही ब्राह्मण जब रसोइया बना, तब वह इतना छुआछूत मानता था कि उसने एक गरीब सुनार को चौराहे पर खींच कर लाया था, क्योंकि उस सुनार ने गर्मी के दिनों में उस स्कूल के पानी के टंकी को स्पर्श किया था और उस टंकी से पानी निकालकर पिया था और उसने अपनी प्यास बुझाई थी। अरे जिन महामूर्ख ब्राह्मणों द्वारा रचे गए सभी गीतों को सभी नए समाजों में गाया जाता है, फिर भी उन्होंने अपने मतलबी धर्म के अनुसार पत्थरों के भगवान को पूजना नहीं छोड़ा। और वही ब्राह्मण अपने घर की टंकी को शूद्रों ने नहीं छूना चाहिए, इसलिए उस टंकी को अच्छी तरह से ढांककर अंत में काशी की जाकर वहीं स्थायी होने की बात कर रहा है। लेकिन हमारे निष्पक्ष म्युनिसिपैलिटी में ब्राह्मण सदस्यों की सदस्य संख्या सबसे ज्यादा होने की वजह से उन्होंने उस टंकी के इर्द गिर्द के घेरे को वैसे ही कायम रखा है, लेकिन उन्होंने बिना सोच विचार किए ही सुकवारी के दर्जी की टंकी को घेरे को एकदम गिरा दिया। लेकिन वहां के कई ब्राह्मणों ने सिर्फ अपने उपयोग के लिए उस टंकी के ऊपरी भाग में और उससे लगकर एक छोटी सी चोर टंकी बांध दी और उसका पानी अपने स्नान के लिए, अपने पाप को धोने के लिए मनमानी खर्च करते हैं। ब्राह्मण जाति में जन्म लेकर इस तरह की पाखंडी हरकतें ना करें, तब उस जाति की कीमत क्या है? यह महात्मा फूले सवाल पूछते हैं। तो यह गुलामगिरी का परिच्छेद नंबर 15 था, जिसके हमने कुछ पार्ट देखे। तो आपका इस परिच्छेद के बारे में क्या मानना है, गुलामगिरी किताब के बारे में आपका क्या विचार है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने पिछली वीडियोस ना देखी हो गुलामगिरी की, तो इन वीडियोस को आप ज़रूर देखें।
तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार के नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।